हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया लाइट, उसमें हम आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे पहले मैंने बेटा आपकी काफ़ी सारी वीडियो बना दी हैं इस चैप्टर की, लाइट वाले चैप्टर की। आप उन वीडियो को देख सकते हो मेरे चैनल पर। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी वीडियो की। क्लास 10th के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, 9th के लिए अलग से, +1 के लिए अलग से है, 8th के लिए अलग से, सभी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाले टाइम में, जो 1-2 दिन बाद सोच रहा हूँ मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट हों, आपको लाइव पढ़ाया जाए, आप घर से मेरे को लाइव देखें, क्वेश्चन पूछें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा पहले, ठीक है ना। तो सभी जो बच्चे देखते हैं चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना आता तो मैं बता देता हूँ, आप वीडियो देखते हो तो उसके नीचे रेड कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको कर दीजिए। उसके पीछे डी लग जाएगा सब्सक्राइब, कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। और बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इसका जो फ़ायदा हमें, हम फिर लाइव इंटरेक्शन कर सकेंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, वो लाइव ले सकेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। आप नीचे उसमें टाइप करते रहना, वो मेरे पास क्वेश्चन आता रहेगा, तो उसका भी हम यूज़ करेंगे, लाइव इंटरेक्शन ज़रूर करेंगे आपसे। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो टॉपिक आज का वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम किसका बनाएंगे हम यहाँ पर, रिफ्रैक्शन का। तो ये ऊपर एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टेड एक्स 1 है, n1, और नीचे वाले का n2 है। ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है। डांसर नहीं बेटा, डेंसर। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट आके ऐसे लगती है, ये इसका हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से अगर लाइट हम निकालते तो ऐसे जाती, अगर मीडियम ना होता चेंज, एक ही मीडियम होता तो लाइट सीधे ऐसे निकल जाती। बट रूल क्या कहता है कि लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगी, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से नॉर्मल तरफ मुड़ जाएगी। और ये क्या बने यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या यहाँ पर, नॉर्मल, और ये क्या यहाँ पर, इंसिडेंट लाइट, और ये क्या यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड लाइट। ये आपको सभी को पता है, रे बोल देते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। तो पहला जो ला है वो तो बड़ा आसान है। अच्छा एक बात और बेटा, अगर आपकी जो लाइट है वो सीधी आ जाए इस नॉर्मल के लॉन्ग, तो क्या होगा, वो सीधी निकल जाएगी। मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझाया था कि आपकी गाड़ी है 2 टायर वाली, जब 2 टायर दोनों एकदम सेंटर करेंगे तो दोनों की स्पीड सेम कम होगी, जो चेंज होगा स्पीड में वो सेम होगा। तो आपकी गाड़ी कम, स्पीड कम तो हो जाएगी बट वो सेम रहेगी। ये नहीं होगा कि एक टायर की स्पीड ज़्यादा एक टायर की कम हो, ऐसे नहीं होगा, दोनों की इक्वल चेंज होती है। तो आपकी गाड़ी आराम से चलेगी, पर चलेगी सीधी। तो जब लाइट नॉर्मल के लोग आते हैं तो सीधी निकल जाती है, मुड़ती नहीं है। तो पहला जो ला वो क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे lies on same plane, lies on same plane। ये तो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा तो उसी जैसा सेम है। दूसरा लॉ जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। तो दूसरा लॉ लिखते हैं बेटा हम यहाँ पर, सेकंड लॉ। तो यहाँ पर जो मैं अब फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, उसमें आपने ना 10th क्लास में आपके पास आएगा तो वो मैथमेटिक्स में, पर वो चैप्टर नंबर आपका जो 10th है वो 8th है, ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर आएगा। अभी आपके पास नहीं है वो फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आई है, एंगल है यहाँ पर, इसके हम ना साइन, कोसाइन, टेंजेंट, थीटा, कोस थीटा, आपने सुना होगा कभी ना कभी, नाम किसी ने डराया होगा आपको कि देखना 10th क्लास में आएंगे साइन थीटा, कोस थीटा, आपको देख ले कैसे होंगे, आपसे देख लेना। बड़े आसान है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत आसान है, उससे तो आसान चैप्टर ही नहीं है कोई भी। तो यहाँ पर ये एंगल है साइन आई, तो इसका क्या करना, हमने साइन लेना है बेटा, साइन, ऐसे ही आर का लेना है साइन। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पर,
द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन, देखो दोनों के लिए लिख दिया मैंने, इंसिडेंस के लिए भी दिया और रिफ्रैक्शन के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंड, अब प्रोडक्ट तो दो चीजों का होता है, एक चीज तो क्या होगी साइन हो गया, साथ में एंगल हो गया इंसिडेंस जैसे साइन आई, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम in which angle of incidence or refraction lies is equal to constant, is equal to constant। तो ये आपका सेकंड ला है। अब ये देखने में तो पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। देखो इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं कैसे, देखो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, किस किस की मल्टीप्लाई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लो या रिफ्रैक्शन लो, आपकी मर्जी कोई सा लो। कम पहले करते हैं साइन, ऐसे लिखा जाता है साइन, SIN से साइन लिखते हैं आई, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच एंगल आई, और आपने दूसरी चीज क्या लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। कौन सा लेना है, जिस मीडियम में एंगल लाई करता है। तो आई किस में लाई करता है बेटा, N1 में लाई करता है, तो आई की और N1 की मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू कांस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये क्या आ गया कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही आर के लिखो, तो साइन आर इंटू N2 इक्वल टू कांस्टेंट, समझते हो। अब सेम आर के लिए दोनों के लिए लिखी मैंने डेफिनेशन ये। अब देखो 1 और 2 इक्वेशन को देखो, दोनों कांस्टेंट के इक्वल, इसका मीनिंग राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट साइन आई इंटू N1 इक्वल आई बटे साइन आर इंटू N2, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर एक साइड कर लो, इधर आ गया N1 उधर ले जाओ, N2 अपॉन में N1। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम, आपको याद होगा N21 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट 1। तो ये जो दूसरा रूल है इसको ना स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्नेल्स लॉ, इसका नाम स्नेल्स लॉ भी लिखा जाता है। तो इसको मैं कहाँ पर लिखूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ऊपर हेडिंग डालिए स्नेल्स लॉ, और स्नेल की स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SNELL और S लगा के, और रूल भी लिख सकते हो और लॉ भी लिख सकते हो। ये स्नेल्स लॉ, ये सेकंड रूल की हेडिंग बना दीजिए तो आपके पास पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, स्नेल्स लॉ क्या होता है, आपने ये डेफिनेशन लिखनी और ये फॉर्मूला बनाना है, एक डायग्राम बनाना है साथ में। तो अगर आपके पास आ जाए तो डायग्राम, ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला और ये ऊपर इसकी हेडिंग स्नेल्स लॉ ऐसे लिख देना है। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक था जो आपने कर लिया है। आप समझदार बच्चे बहुत समझ गए होंगे सभी। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, सुन लीजिए मैंने क्या बोल रहा है। अच्छा पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा ड्रॉ ए डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन, ड्रॉ ए डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन। आप रिफ्रैक्शन के लिए एक डायग्राम बना देंगे, बना दिया। उसके बाद क्या पूछा आपसे, राइट द स्नेल्स लॉ फॉर दिस डायग्राम, उस डायग्राम के लिए स्नेल्स लॉ लिखिए। तो आपने उसके लिए ये फॉर्मूला लिख देना है। अब आपने फॉर्मूला कैसे लिखना, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, जिसमें आई उसके क्रॉस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आई किसमें था, N1 में, तो उसके क्रॉस में है। आर किसमें, N2 में, तो उसके क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में दोनों N1 और N2। आप याद करने का तरीका बेटा ये तो मेरा, ठीक है ना। आप भी, आप मर्जी आपकी कैसे याद करो, स्नेल्स लॉ लिखना चाहिए, ऐसे लिख लो फिर उनको क्रॉस ले आओ, बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद जो टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब,
रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब आप 8th क्लास में करके आ चुके हो। अब मैं उसको यहाँ पर दोबारा आपको समझा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। रिफ्रैक्शन इसको नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है, नोटबुक में लिखिए इसको, क्योंकि बुक से समझ में नहीं आएगा बेटा आपको ये। इसको लिख जरूर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते रहिए इसके बाद में अपने। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये बेटा, ग्लास स्लैब होती क्या है। देखिए मैं आपको बड़े सिंपल से वर्ड में बता देता हूँ ग्लास स्लैब क्या होती है। जैसे ये आपके पास डस्टर है, अगर आपके दोनों सरफेस ऐसे, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो उस सब्जेक्ट को अगर वो ट्रांसपेरेंट है, कैसा होना चाहिए, कांच का या वोल्टर का या किसी भी चीज़ का बना हो, दोनों सरफेस अगर आपस में पैरेलल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लास स्लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब बनाएंगे एक। तो ये हमने ग्लास स्लैब बना लिया ऐसे, ठीक है ना, आ रही है समझ में। तो ये ग्लास स्लैब है, ड्रॉ करनी है बेटा, ए बी सी और डी। इसके ऊपर एयर है, ठीक है, ऊपर एयर लिखेंगे हम ऐसे। तो यहाँ पर एक लाइट ऐसे इंसिडेंट लाते हैं। सबसे पहला रूल इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा यहाँ पर आई। अगर लाइट सीधी जाती, ये मीडियम ना होते, ये N1 और ये N2, अगर मीडियम चेंज ना होता तो लाइट कैसे निकलती, लाइट यहाँ से ऐसे जाती सीधी, ऐसे निकल जाती। बट रूल क्या कहता है, लाइट बैंड टुवर्ड नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रही है तो लाइट यहाँ से कैसे हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट ये अभी भी लाइट ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि यहाँ से आएगी ग्लास के अंदर से बाहर तो निकलेगी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल आपका जितना ये होगा उतना ये, क्योंकि पैरेलल लाइन से ये और ये पैरेलल है, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। आपको पता है, मैथमेटिक्स आता है आपको, मेरे से ज़्यादा आता है। अगर ये सरफेस ना होता, लाइट अब डेंसर से रेयर में जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है, बाहर क्या है, एयर है। अब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। अगर ये सरफेस ना होता तो लाइट कैसे जाती बेटा, ऐसे सीधे निकल जाती। बट रूल क्या कहता है, अब लाइट जब डेंसर से रेयर में बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहाँ से लाइट उधर मुड़ेगी, अवे। तो यहाँ से लाइट को अवे मोड़ दो। तो कितना ऐसे मोड़ना, आपने थोड़ा सा दिमाग से काम करना है, ऐसे यहाँ से लाइट ऐसे होगी। तो ये एंगल आर आ गया यहाँ पर, नहीं ई फॉर एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है ना, ई फॉर एंगल ऑफ एमरजेंस। तो ये जो लाइट होती है इसके पैरेलल होती है, यहाँ पर बनेगा डिस्टेंस डी बोलते हैं इसको, पैरेलल डिस्टेंस को डी, स्मॉल डी से लिखा जाता है। अब मैं इनका थोड़ा नामकरण कर देता हूँ, नामकरण भी जरूरी है, आप सीरियल देखते हो नामकरण। तो यहाँ से पी क्यू आर एस, ठीक है, एन और एम। देखिए पी क्यू क्या है यहाँ पर, पी क्यू है यहाँ पर बेटा इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। उसके बाद क्यू आर क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बेटा। आर एस क्या है यहाँ पर, आर एस जो बाहर निकली है, एमरजेंट रे, क्या है यहाँ पर, एमरजेंट रे। आई बात समझ में, जो बाहर, इसको ट्रांसमिटेड भी बोल देते हैं, एमरजेंट भी बोल देते हैं। उसके बाद ये जो डी आया यहाँ पर, स्मॉल डी, ये क्या होता है, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। इस लेटरल शिफ्ट का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। देखिए हम करने वाले क्या है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट था पी, इसको हम ग्लास के टुकड़े के अंदर से देखना है, इधर से। जैसे कि मैं ये कांच का टुकड़ा है,
और इससे आपको देख रहा है इसके अंदर से बीच में से ऐसे, बट अब तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये मीनिंग है यहाँ पर इसका। जैसे आप कांच के टुकड़े के, ग्लास का टुकड़ा है, उसके अंदर से किसी ट्यूब को देख रहे हैं, सामने आपके लगी हुई है, ये आपकी आई है, ये बीच में टुकड़ा है, ये ट्यूब है। तो होगा क्या यहाँ पर, आपकी आई के पास लाइट कौन सी पहुंचेगी, ये आर एस, ये जो सॉलिड लाइन है ये आपके पास पहुंच रही है। आपकी आई को क्या लगेगा, लाइट कहाँ से आ रही है, आपकी आई सीधा देखती है बेटा, मैंने आपको ये बात पहले बताई है। तो आपकी आई क्या करेगी, यहाँ से ऐसे बनाएगी इसको स्केल के साथ, आप ऐसे पीछे बना सकते हो ऐसे, ठीक है, स्केल के साथ इसको सीधा कर दीजिए ऐसे, ठीक है बेटा, समझ गए। तो आपको ये लाइट यहाँ पर नहीं, कहाँ पर दिखेगी, पी डैश पर, ठीक है, कहाँ पर दिखेगी, पी डैश पर। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस होता है इसको डी बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ये यहाँ बना लो या यहाँ बराबर बनेगी क्योंकि पैरेलल लाइन दोनों ऐसे, ठीक है। देखो डायग्राम खराब कर दिया मैंने, स्टार्टिंग से समझना है, एक पॉइंट समझते चलना कैसे बनाया था और क्या मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो डी क्या होता है, ये डी होता है बेटा, जब आप किसी ग्लास के टुकड़े के अंदर से देखते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको कितना इधर उधर दिखेगा, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, यहाँ पर था, दिखे कहाँ पर, यहाँ पर। ये डी किस पे डिपेंड करता है, इस ग्लास के टुकड़े की थिकनेस पर, कि ग्लास स्लैब आपकी कितनी मोटी है। जितनी ज़्यादा आपकी ग्लास स्लैब होगी, मोटी होगी, थिकनेस ज़्यादा होगी, उतना ये डी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। आई क्या यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पता आपको। आर क्या यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई क्या यहाँ पर, ई का नया नाम आ गया यहाँ पर, ई क्या यहाँ पर, एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस, बाहर निकलने वाला एंगल, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो ये आज आपका टॉपिक था बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली है, ये जो आपने 8th क्लास में नहीं सीखी थी, ठीक है बेटा। और अब आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने आपको बता दिया है, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए, जो आपके फ्रेंड हैं या आपके नेबर में रहते हैं, कोई भी आपके रिलेटिव हैं, उनको बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, उनसे भी बताइए उनको चैनल के बारे में, वो देखें और लाइक कीजिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आपको ये अब क्वेश्चन करने हैं और इनके आंसर मेरे पास या तो व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट सेक्शन में इनके आंसर डालिए।